छत्तीसगढ़ का विधानसभा में मॉनसून सत्र लगातार जारी है और आज इसका चौथा दिन है। मंडल संयोजक भर्ती परीक्षा का मुद्दा उठेगा, ये खबर मिल रही है। साथ ही साथ आज वित्त मंत्री विभाग से जुड़े हुए सवालों के जवाब भी देंगे, यानी कि ओपी चौधरी आज सदन में बोलेंगे, सवालों के जवाब देंगे। विधायक भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाले पर ध्यानाकर्षण लगाएंगे। 5 विधेयकों को पटल पर रखा जाएगा, ये भी खबर है। छत्तीसगढ़ विधानसभा मॉनसून सत्र का चौथा दिन है आज। आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग में मंडल संयोजक भर्ती परीक्षा का मुद्दा उठने जा रहा है। आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम विभाग से संबंधित जानकारी देंगे, सवालों के जवाब देंगे। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के मकानों की बिक्री को लेकर भी मुद्दा उठेगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी विभाग से जुड़े हुए सवालों के जवाब देंगे। विधायक धर्मलाल कौशिक भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर भी विधायक जो सवाल उठाएंगे उसका जवाब देंगे। विधायक राघवेंद्र सिंह जांजगीर चांपा के ग्राम पंचायतों में निर्माण का जुड़ा हुआ ध्यानाकर्षण लगाएंगे। तो आज बहुत कुछ होने जा रहा है, आज चौथा दिन है। सीधे आपको लिए चलते हैं विधानसभा, जहां से हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं विधानसभा में क्या क्या हो रहा है और आज का दिन क्यों है खास। रोहित, बता दीजिए। तो देखिए, आज विधानसभा का चौथा दिन है और दूसरा अंतिम दिन भी है। ऐसे में आज क्या कई मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है और जिसको लेकर कल भी एक रणनीति कांग्रेस की तैयार हुई है। आप सुन सकते हैं, बेल बज चुकी है, यानी कि सदन की कार्यवाही जो है वो शुरू हो गई है। सबसे पहले प्रश्नकाल होगा और प्रश्नकाल में जो आदिम जाति मंत्री हैं रामविचार नेताम, उनके विभागों से जुड़े हुए सवाल जो है वो लगाए गए हैं। अधिकार पट्टों की बात हो, अवैध कब्जों की बात हो, तमाम वो विषय हैं जिनको लेकर सवाल लगे हैं। इसके साथ ही जो वित्त मंत्री है ओपी चौधरी, उनके विभागों के भी सवाल लगाए गए हैं। इसमें जो गृह निर्माण मंडल है उसके मकान क्यों नहीं बिक रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में गृह निर्माण मंडल ने मकान बनाया है तो क्या उसमें भ्रष्टाचार हुए, तमाम वो मुद्दे हैं जिन पर गूंज रहने वाली है। इसके अलावा याद होगा कि डीएपी के मुद्दे को लेकर पहले दिन भी बहुत ज्यादा जो गूंज है वो दिखाई दी थी और कहीं ना कहीं विपक्ष आक्रामक दिखाई दिया था। आज एक बार फिर से डीएपी का मुद्दा भी जो है प्रश्नकाल के दौरान उठेगा, तो कुल इसको लेकर भी जो है वो विभागीय मंत्री तैयारी किए हुए हैं और देखना होगा कैसे विपक्ष। लेकिन रोहित एक सवाल और जिसका जिक्र हम कर रहे हैं कि कल कांग्रेस यानी कि विपक्ष ने माना था कि सरकार ने जवाब दिया, उससे वो संतुष्ट नजर आए थे। और हमने देखा था कि पहले कांग्रेस की बैठक में चरणदास महंत को लेकर भूपेश बघेल ने कहा था कि सरकार से सवाल पूछने में बहुत ज्यादा तल्खी नहीं दिखाते हैं, फिर कहा था कि लाठी डंडे लेकर पहुंचेंगे। ऐसा कुछ नजर तो नहीं आया इस बार विधानसभा में। देखिए, आज थोड़ी देर बाद सदन में ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि कल भूपेश बघेल नहीं थे। भूपेश बघेल बेंगलुरु गए हुए थे और उसी के बीच में चरणदास महंत ने सरकार के सपोर्ट में बयान दे दिया था, उनकी तारीफ कर दी थी। तो ऐसे में आज जब भूपेश बघेल सदन में रहेंगे तो क्या बदलाव कल की तुलना में आज देखने को मिलता है, ये बेहद दिलचस्प होगा, देखने वाली बात होगी। और क्योंकि भारतमाला प्रोजेक्ट का भी मुद्दा आज गूंजने वाला है, तो ऐसे में भारतमाला को लेकर क्योंकि विपक्ष पिछली बार चरणदास महंत ने इसको लेकर सवाल लगाया था और इसमें जो है बिल्कुल रोहित, यानी कि सवाल के जवाब क्या मिलते हैं, कौन देता है, किस तरह का हंगामा होता है। चूंकि आप जैसा बता रहे हैं आज आखिरी दिन है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिरी दिन क्या क्या देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। नजर बना के रखें, अपडेट आप सब लेते रहेंगे।